गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः पाठ 3 व्यायाम हमेशा कल्याणकारी इस पाठ को पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ के श्लोक नंबर 1, 2 और 3 को पढ़ेंगे। श्लोक पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के परिचय को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुतः पाठः श्रुतसंहिता इति नाम्ना प्रसिद्धस्य आयुर्वेदग्रन्थस्य चिकित्सा स्थान गतात् चतुर्विंश अध्यायात् समृद्धतो अस्ति। मतलब प्रस्तुत पाठ श्रुतसंहिता नाम के प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ के चिकित्सा क्षेत्र से 24वें अध्याय से लिया गया है। मतलब यह जो पाठ है वो एक आयुर्वेद ग्रंथ है श्रुतसंहिता, उसके 24वें अध्याय से लिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र के 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य श्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इसमें आचार्य श्रुत व्यायाम की परिभाषा, उससे उत्पन्न होने वाले लाभ के बारे में बताया है। मतलब इस चैप्टर में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उससे उत्पन्न होने वाले लाभों के बारे में बताया है कि इससे कौन कौन से लाभ होते हैं। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठव, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। प्रमुख रूप से शरीर की गठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यता इत्यादि व्यायाम के लाभ होते हैं। पहला श्लोक कुछ इस प्रकार से है। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संहितम तत्कृत्वा तु सुखम देहि विमृदनीयात् सम्मन्ततः। एक बार फिर से सुन लीजिए। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संहितम तत्कृत्वा तु सुखम देहि विमृदनीयात् सम्मन्ततः। ठीक है, अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है तत्कृत्वा, तो इसकी संधि होगी तत् प्लस कृत्वा। ठीक है, उसके बाद है शरीर आयास जननम, तो इसमें इसकी संधि विच्छेद होगा शरीर प्लस आयास जननम। ठीक है, अब इसका हम अन्वय कर लेते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार से है। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संहितम तत्कृत्वा सम्मन्ततः तु सुखम देहम विमृदनीयात्। ठीक है, अब हम इसका अनुवाद करते हैं, अर्थ करते हैं। शरीर का मतलब तो शरीर होता है। आयास जननम, इसका मतलब होता है, आयास का मतलब होता है परिश्रम और जननम मतलब जन्य, मतलब परिश्रम करने वाले कर्म, परिश्रम से उत्पन्न होने वाले कर्म। ठीक है, शरीर के द्वारा परिश्रम से किए जाने वाले कर्म व्यायाम संहितम, व्यायाम कहलाते हैं। शरीर के द्वारा जो परिश्रम वाले कर्म किए जाते हैं उन्हें हम व्यायाम कहते हैं, वह व्यायाम कहलाते हैं। ठीक है, तत्कृत्वा, तत्कृत्वा, तत् मतलब उसको, कृत्वा मतलब करके, उसको करके। ठीक है, मतलब उस कर्म को करके। सम्मन्ततः मतलब पूरी तरीके से, पूरी तरीके से, पूरी तरह से। सुखम सुखी, देहम शरीर, विमृदनीयात् मालिश करनी चाहिए, उसको करके अच्छी तरीके से सुखी शरीर की मालिश करनी चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि शरीर के द्वारा जो परिश्रम वाले कर्म किए जाते हैं वह व्यायाम कहलाते हैं। तो उसको करके पूरे शरीर की बहुत अच्छी तरीके से मालिश करनी चाहिए। दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार से है। शरीरोपचायाः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तिता दीप्ताग्नित्वं मनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। फिर से सुन लीजिए। शरीरोपचयाः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तिता दीप्ताग्नित्वं मनालस्यं
स्थिरत्वम, लाघवम, मृजा। अब इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों के संधि विच्छेद हम देख लेते हैं। पहला है शरीरोपचयः, इसमें होगा शरीर प्लस उपचयः। दूसरा है कांतिर्गात्राणाम, इसमें होगा कांति प्लस गात्राणाम। अगला शब्द है दीप्ता अग्नित्व मनालस्यम, इसमें इस शब्द का संधि विच्छेद होगा दीप्त प्लस अग्नित्वम प्लस अनालस्यम। ठीक है, अब इसका अन्वय हम देख लेते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार से है, शरीरोपचया गात्राणाम कांति सुविभक्तिता दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। ठीक है, अब इस श्लोक का हम अनुवाद कर लेते हैं। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, शरीरोपचयः, शरीर का मतलब तो शरीर ही होता है, उपचय मतलब होता है वृद्धि, मतलब शरीर की वृद्धि, गात्राणाम कांति, शरीर की चमक, कांति मतलब होता है चमक, गात्राणाम मतलब होता है शरीर। ठीक है, शरीर की कांति, शरीर की चमक। सुविभक्तिता, इसका मतलब होता है शारीरिक सौंदर्यता। ठीक है, शारीरिक सौंदर्यता। दीप्त अग्नित्वम, पाचन शक्ति की वृद्धि। अनालस्यम, आलस्यहीनता। स्थिरत्वम मतलब होता है दृढ़ता। लाघवम मतलब हल्कापन। मृजा, मृजा मतलब होता है शुद्धि। ठीक है, तो कौन कौन सी शुद्धि की बात की गई है यहाँ पर? इस पर 3 शुद्धियों की बात की गई है, वात, पित्त और कफ। ठीक है, ये शुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि इससे शरीर की चमक होती है, शरीर में वृद्धि होती है, शारीरिक सौंदर्यता बढ़ती है, पाचन शक्ति की वृद्धि होती है, आलस्यहीनता होती है, मतलब व्यक्ति आलस नहीं करता है। ठीक है, दृढ़ता आती है, हल्कापन आता है और शुद्धि होती है। ठीक है, तीसरा श्लोक कुछ इस प्रकार से है, श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामादुपजायते। ठीक है, अब इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों के संधि विच्छेद हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पिपाशोष्ण, इसमें होगा पिपासा प्लस उष्ण। ठीक है, उसके बाद है शीतादीनाम, इसका होगा शीत प्लस आदिनाम। उसके बाद चापी, चाप प्लस अपी। ठीक है, उसके बाद है व्यायामात प्लस उपजायते। ठीक है, अब हम इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार से है, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात उपजायते। ठीक है, श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत। क्लम, क्लम का मतलब होता है थकान। पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीतादीनाम मतलब सर्दी आदि। सहिष्णुता मतलब होता है सहन करने की शक्ति या फिर सहन करने की क्षमता। ठीक है, तो पहली लाइन का मतलब हुआ मेहनत, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहने की शक्ति। ठीक है, परमम मुख्य रूप से, आरोग्यम आरोग्यता मतलब व्यक्ति का निरोग होना, व्यायामात व्यायाम से ही उपजायते उत्पन्न होता है या फिर प्राप्त होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मेहनत, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम आरोग्य व्यायाम से ही उत्पन्न होता है।